हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आज हम लेकर आए हैं बुलडोजर सीरीज का जो है बुलडोजर सीरीज का जो है यह पार्ट नंबर होने वाला है, थर्ड होने वाला है, यानी कि 3 होने वाला है। तो इसमें जो चैप्टर हमारा जो चल रहा है वह कवक चल रहा है, यानी कि फंगी चल रहा है। क्या चल रहा है? फंगी चल रहा है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो ये हमारा टॉपिक है म्यूकर तथा राइजोपस, हमारा क्या टॉपिक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। मनुष्य में दांत खुजली रोग के लिए उत्तरदायी रोगजनक माइक्रोस्पोरम जीवों के उसी जगत का एक सदस्य है जिसमें क्या आता है। तो जिसमें जो है ना वह क्या आता है, तो जिसमें आता है आपका राइजोपस, जो एक क्या है, फफूंद है। राइजोपस जो एक क्या है, फफूंद है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीनोगेमिट्स क्या कह रहा है, सीनोगैमिट्स पाए जाते हैं। तो सीनोगैमिट्स किस में पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं राइजोपस में। किस में पाए जाते हैं, राइजोपस में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिए। निम्न को राइजोपस के लैंगिक जनन के आधार पर सही क्रम में विन्यासित कीजिए। तो इसका सही क्रम में विन्यासित क्या होगा ये बताना है। इसका सही क्रम में विन्यासित होगा ये, यानी कि पहले आएगा 4 नंबर, फिर बाद आएगा 2 नंबर, और फिर आएगा 3 नंबर, और फिर उसके बाद आएगा 1 नंबर। ठीक है। चलिए अगला देखिए। निम्न में से कौन सी वातावरणीय परिस्थिति ब्रेड के टुकड़े पर म्यूकर की अनुकूलतम वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 95% के निकट संबंधित आर्द्रता। चलिए अगला देखिए। अगला आपका है डी हो जाएगा, यानी कि ए, डी और ई केवल हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका राइजोपस हाइफा की भित्ति किसकी बनी होती है। तो ये जो बनी होती है ना, किसकी बनी होती है, ये बनी होती है आपका काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की। अगला है आपका क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीवन चक्र म्यूकर से में पाया जाता है। कौन सा जीवन चक्र म्यूकर में पाया जाता है। तो कौन सा जीवन चक्र पाया जाता है, तो अगुणित, यानी जिसको हम लोग हैपेलैंटिक बोलते हैं। ठीक है। अगला देखिए। इगुमकानु क्या है, इगुमकानु है। ठीक है। क्या है, इगुमकानु। तो इगुमकानु जो है आपका, इगुमकानु जो है क्या करता है, यहाँ पर इगुमकानु क्या है, यहाँ इगुमकानु जिसमें किस में बनता है ये पूछा है। तो इगुमकानु किस में बनता है, तो ये बनता है आपका म्यूकर और राइजोपस में बनता है। अगला है कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन इसमें से है, ये हो जाएगा म्यूकर में दुई का साभिका चल बीजाणु होता है। अगला है कालुमेला एक विशेष संरचना है जो किसके स्पोरेंजिया में पाई जाती है। तो बीसी इसी में पूछा गया 2006 में। ठीक है। उसके BHU 1999 में। तो कालुमेला एक विशेष संरचना है जो किसके स्पोरेंजिया में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपका राइजोपस में पाया जाता है। अगला है किसके द्वारा म्यूकर राइजोपस में लैंगिक प्रजनन अभिप्रेरित होता है। तो यह किसके द्वारा होता है, तो ये होता है आपका
स्पोरिक अम्ल के द्वारा। अगला या राइजोपस में हाइफी होता है। राइजोपस में हाइफी क्या होता है, तो ये होता है आपका शाखित पत्र रहित और बहुकेंद्रकीय। अगला है राइजोपस का बहु नाभिकीय फिलामेंट होता है। ये बीसीसी में पूछा गया 2005 का प्रश्न है। तो इसका जो अथवा करके इसी क्वेश्चन को म्यूकर राइजोपस का माइसिलियम होता है। यहाँ पर बहु नाभिकीय फिलामेंट पूछा है, यहाँ माइसिलियम होता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, सिनोसिटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिनोसिटिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है म्यूकर प्रदर्शित करता है। तो म्यूकर क्या प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है आइसोगेमी प्रदर्शित करता है। अगला है म्यूकर के स्पोरेंजिय स्पोर्स में होते हैं, क्या होते हैं, तो इसमें होते हैं आपके हैप्लॉइड होते हैं। अगला है आपका म्यूकर के जाइगोस्पोर होते हैं। म्यूकर के जाइगोस्पोर क्या होते हैं, तो म्यूकर के जाइगोस्पोर जो होते हैं वह मोटी भित्ति युक्त विश्रामी स्पोर होते हैं। अगला है आपका राइजोपस में जाइगोस्पोर किससे विकसित होते हैं, तो ये विकसित होते हैं आपके किससे विकसित होते हैं, ये विकसित होते हैं प्रोमाइसिलियम में होते हैं। प्रोमाइसिलियम में राइजोपस के जीवन चक्र में न्यूक्लियकारी विभाजन होता है। तो यह किस में होता है, तो ये होता है आपका जाइगोस्पोर्स के अंकुरण के समय होता है। अगला है निम्न में से कौन सा पोषण के आधार पर सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित वाला नहीं बताना है। इसमें से सही आपका सुमेलित जो नहीं है वह नहीं है आपका, वह आपका बी नहीं है, यानी कि म्यूकर जो है स्वपोषी होता है, ये गलत है। ठीक है, बाकी बात सभी सही है। चलिए अगला है किस कवक में विषम जालिका यानी हेटेरोथैलिज्म पाई जाती है। यह BHU 1999 का प्रश्न। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि राइजोपस हो जाएगा। अगला है आपका सामान्य ब्रेड मोल्ड है। सामान्य ब्रेड मोल्ड क्या है, तो सामान्य ब्रेड मोल्ड जो है आपका वह हो जाएगा राइजोपस स्टोलोनिफर। ठीक है, अगला है एम्स का प्रश्न है। एम्स 2000 ईस्वी का प्रश्न है। तो इसमें है राइजोपस में यदि संयुग्मन असफल हो जाए और पार्थिनोस्पोर जाइगोस्पोर की तरह व्यवहार करे तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम लोग पार्थिनोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थिनोस्पोर। म्यूकर या राइजोपस में ईस्ट के समान ओइडिया की बडिंग क्या कहलाती है, ओइडिया की बडिंग क्या कहलाती है, तो ओइडिया की बडिंग कहलाती है टोरूला कहलाती है। क्या कहलाती है? टोरूला। राइजोपस में पोषण की विधि है। राइजोपस में पोषण का जो विधि है वह आपका है मृतोपजीवी है। क्या है? मृतोपजीवी। अगला है राइजोपस तथा म्यूकर में संचित भोजन किस रूप में होता है, तो इसमें संचित भोजन जो होता है ग्लाइकोजन तथा तेल के रूप में होता है। ठीक है, राइजोपस तथा म्यूकर में भोजन संचित होता है किस रूप में होता है, तो यह होता है ग्लाइकोजन तथा तेल के रूप में। अगला है आपका जो है, अगला जो आपका आता है वह आता है आपको क्या आता है अगला जो है आपका टॉपिक वह है ईस्ट तथा एल्ब्यूगो। क्या है? एल्ब्यूगो। क्या है? ईस्ट और एल्ब्यूगो, याद रखिएगा। अगला जो हमारा चैप्टर क्या है, अगला टॉपिक जो हमारा क्या है, ईस्ट तथा एल्ब्यूगो। उस स्पीशीज का वनस्पतिक नाम बताइए जो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी उत्पन्न करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका एल्ब्यूगो कैंडिडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्ब्यूगो कैंडिडा हो जाएगा, याद रखिए। अगला है आपका ऐसा कवक जो कवक जाल यानी माइसिलियम विहीन होता है। यह BHU 2000 का प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी, यानी कि सैक्रोमाइसीज ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, किसमें शाखित पट्ट रहित और बहुकेंद्रीय कवक जाल होता है, तो किसमें होता है, तो ये होता है एल्ब्यूगो में होता है, याद रखिएगा।
अगला है आपका ईस्ट एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है जो किण्वन के लिए जिम्मेदार होता है, वह क्या कहलाता है? तो वह जो कहलाता है वह कहलाता है जाइमेज कहलाता है, याद रखिएगा। अगला है एल्ब्यूगो के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है, ठीक है। तो गलत कथन आपका हो जाएगा ये, यानी बाई फ्लैजिलेट नर युग्मक, ठीक है। अगला है निम्न में से किसमें एक कोशिकीय सैक कवक है? तो कौन एक कोशिकीय सैक कवक है ये बताना है। तो इसे हो जाएगा सैक्रोमाइसिस हो जाएगा। अगला है ईस्ट को प्रोटोजॉन्स में सम्मिलित नहीं किया गया है, लेकिन फंजाई में किया गया है, क्यों? क्योंकि इसका जो है ना, इसका जो है क्या होता है, कुछ फंगल जो है हाइफी इस प्रकार से वृद्धि करते हैं जिससे कि वे स्यूडोमाइसिटीज की तरह दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला है एल्ब्यूगो में माइसिलियम होता है। तो एल्ब्यूगो में माइसिलियम तो होता है, तो ये जो होता है ना अंतर कोशिकीय होता है, ठीक है, इंटरस्टेडियर होता है, ठीक है। अगला देखिए माइसिलियम और स्यूडोमाइसिलियम किस में पाया जाता है? ये BHU 2002 का प्रश्न है। तो इसमें जो है ये पाया जाता है ना ईस्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ईस्ट में। ईस्ट को निम्न क्लास वर्ग में रखा गया है। तो किस में रखा गया है? तो ये रखा गया एस्कोमाइसिटीज में रखा गया। ईस्ट को किस वर्ग में रखा गया है? तो एस्कोमाइसिटीज में। एक कोश के प्रोटीन यानी सिंगल सेल प्रोटीन SCP हो जाएगा, इसको बोलते हैं SCP सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। तो इसका जो इसके बाद है निम्न में से किसका उपयोग करके प्राप्त किया जाता है? तो किसका उपयोग करके प्राप्त किया जाता है ये पूछा है। तो इसमें जो है आपका तंतुमय उत्तक को करके प्राप्त किया जाता है। अगला है किसकी क्रिया के कारण ब्रेड निर्माण के समय CO2 निकलने से ब्रेड छिद्र युक्त हो जाता है, यानी प्रोस्टस हो जाता है। तो इसका जो है ना इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी ईस्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।